हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 9 शुरू करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि इस चैप्टर में क्या पढ़ाया जा रहा है? एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर का नाम भी है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशंस, कुछ प्रयोग, कुछ यूज, और उसी में है ये हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। हम देखते हैं एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1, एक टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो ग्राउंड पर बिल्कुल सीधा खड़ा है। हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और फिगर बनाते जाते हैं। एक टावर है जो ग्राउंड पर बिल्कुल वर्टिकली खड़ा है। तो एक टावर हमने ले लिया ए बी, और ये ग्राउंड हो गया। इस ग्राउंड पर हमने वर्टिकली खड़ा कर दिया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, मान लेते ये है पॉइंट सी, जो कि इस टावर के फुट यानी कि पॉइंट बी से 15 मीटर अवे है, यानी कि 15 मीटर दूर है। The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 डिग्री। ये टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, यानी कि यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये जो टावर ए बी है, इसकी हाइट मान लेते हैं h। यही वाली हाइट हमको निकालनी है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इजी प्रोसेस है कि जो फाइंड आउट करना है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, न्यूमरेटर बनाते हैं। जिसका लेंथ गिवन है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, यानी कि उसको हम लोग डिनोमिनेटर बनाते हैं। फिर यहाँ जो थीटा गिवन होता है उस थीटा के साथ उसका रिलेशन देखते हैं, और रिलेशन के अनुसार कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं, और फिर उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू ला करके आगे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ भी वही काम हम करेंगे। क्वेश्चन पढ़ करके क्या गिवन और क्या फाइंड आउट करना है सब कुछ हमने फिगर में ही मेंशन कर दिया है, इसलिए अब हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ हमको ए बी फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने ए बी ऊपर रखा। बी सी का लेंथ मालूम, इसलिए हमने बी सी नीचे रखा। ये रहा थीटा, इस थीटा के ठीक सामने ए बी, यानी कि ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और थीटा बना है बी सी पर, तो बी सी क्या हो गया, बेस हो गया। परपेंडिकुलर ऑन बेस यानी कि पी अपॉन बी। पी अपॉन बी क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इज इक्वल टू tan, और थीटा की जगह है 60 डिग्री। ये चीज हमने लिख दिया। दिस इंप्लाइज दैट ए बी क्या हमारा h अपॉन बी सी कितना है 15 मीटर, इज इक्वल टू tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। tan 60 कितना होता है, √3 होता है। सारे वैल्यूज आपको याद रहने चाहिए, और याद करने के हमने तरीके भी बताए थे और एक लॉजिक भी बताया था आपको, अगर याद हो तो। इस तरह से ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये होता है 60 डिग्री, ये होता है 30 डिग्री, और यहाँ हम लिखते हैं 1√3 2। याद आया? 45 डिग्री के लिए ऐसे फिगर बनाना सिखाए थे, राइट एंगल है ना, यहाँ भी 45 डिग्री, यहाँ भी 45 डिग्री, और इसके लिए होता है 1 तो 60 डिग्री के लिए P अपॉन बी √3/1 क्या हो गया, √3 हो गया। वही वाला वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके बुक में टेबल चार्ट भी बना करके दिया हुआ था सबके न्यूमेरिकल वैल्यूज, आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं, या जो हमने ये लॉजिक समझा करके आपको बताया था सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए वैल्यूज, वहाँ से भी आप समझ करके याद कर सकते हैं। अगर भूल जाए तो जैसे अभी मैंने यहाँ पर फिगर बना करके आपको समझाया, इसी तरह से आप फिगर बना करके अपने आप को समझा करके न्यूमेरिकल वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एच अपॉन में 15 इज इक्वल टू √3 हो गया। दिस इंप्लाई दैट एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 15 जाकर के √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15√3 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। हम चाहें तो यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर चाहें तो √3 का वैल्यू रख करके आगे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं।
यानी कि 15 इंटू √3 का वैल्यू 1.732। ये आपको याद करके रखना है, √3 का वैल्यू 1.732 और √2 का वैल्यू 1.414। ये वैल्यूज हमको यूज करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हमने आपको वैल्यूज बताया डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक, आप डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक भी अगर लेंगे तो √3 के लिए क्या लेंगे 1.73 और √2 के लिए लेंगे 1.41। अदरवाइज पूरा 3 डिजिट तक आप लें, √3 = 1.732 एंड √2 = 1.414, यानी कि यही √3 का वैल्यू यहाँ पर रखा। 15 से आप मल्टीप्लाई करके भी लिख देंगे, जो आएगा वो भी आंसर हो जाएगा मीटर में, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस मीटर में दिया है तो हाइट भी मीटर में ही आएगा। अदरवाइज आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यू विल गेट फुल मार्क्स। देन अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या करना है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक पोल है, पोल की हाइट है 5 मीटर। एक इलेक्ट्रिशियन को क्या करना है, इस पोल के हाइट पर 5 मीटर की ऊंचाई पर उसे रिपेयर करना है। इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट, इलेक्ट्रिक फॉल्ट रिपेयर करनी है ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, है ना। एक पोल है जिसकी हाइट है 5 मीटर, उस पर रिपेयरिंग करनी है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। वो इलेक्ट्रिशियन क्या चाहती है, यहाँ तक पोल का हाइट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाइट है 5 मीटर, बट यहाँ पर उसको रिपेयरिंग करनी है। यहाँ से 1.3 मीटर नीचे तक पहुँचना चाहती है, तभी नहीं यहाँ वो खड़ी होगी 1.3 मीटर नीचे, तब उसके आँख हाथ सब कुछ आसानी से इस हाइट तक पहुँचेंगे जहाँ पर उसको रिपेयरिंग करनी है, इसलिए वो 1.3 मीटर नीचे तक पहुँचना चाहती है। What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined to an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position? उस सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिसको जमीन के साथ अगर 60 डिग्री के एंगल बनाते हुए रख दें तो उस ऊंचाई तक पहुंच जाए जिस ऊंचाई तक वो पहुंचना चाहती है। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये चीज हमको निकालनी है। Also, how far from the foot of the pole she should place the foot of the ladder, और इसके लिए उसको सीढ़ी का जो फुट है वो इस पोल के फुट से कितनी दूरी पर रखनी चाहिए, यानी कि ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए ये भी हमको बताना है। यहाँ लिख रहा है ब्रैकेट में यू मे टेक √3 = 1.73। अभी अभी आपको मैं बताया था कि √3 का वैल्यू आपको 1.732 और √2 का वैल्यू 1.414 याद करके रखना है, और अगर 2 डिजिट यूज करना है डेसिमल के बाद तो √3 के लिए 1.73 और √2 के लिए 1.41 यूज करना बताया था ना। आगे ने बात यहाँ पर √3 = 1.73 आपको यानी कि डेसिमल पर 2 प्लेस तक यूज करना है। आइए कैरी करते हैं अब हम लोग, पहले हम लोग फिगर बना लें। ये है वो बिजली का खंबा, नाम मान लीजिए इसका हम ले लेते हैं AB, जो कि ग्राउंड पर वर्टिकली खड़ा है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो इलेक्ट्रिशियन है वो यहाँ पहुँचना चाह रही है, इसको हम पॉइंट C ले लेते हैं। यहाँ से उसको सीढ़ी लगानी है यहाँ तक, इसको हम पॉइंट D ले रहे हैं। इस तरीके से ताकि ये सीढ़ी और ये ग्राउंड के बीच का, लैडर और ग्राउंड के बीच का जो एंगल बने वो 60 डिग्री बने, और ये जो हाइट बचे यहाँ पर, ये टोटल जो हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पोल की जो हाइट है, कैपिटल H हम ले लेते हैं, वो है 5 मीटर, और जबकि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो है स्मॉल h हम लोग ले लेते हैं 1.3 मीटर। क्वेश्चन अभी अभी ये समझाया था, यही बोला था कि सीढ़ी की हाइट लंबाई निकाल देने की सीढ़ी निकाल देने, सीढ़ी कितनी होगी, और बीडी भी निकालने के लिए बताया था, यानी कि सीढ़ी का फुट पोल के फुट से कितनी दूरी पर आना चाहिए ये डिस्टेंस, यानी कि अब हमको सीडी और बीडी ये 2 चीज़ें निकाल देनी है ना। उसको निकालने के लिए अब हम तो ट्रायंगल कंसीडर यही करेंगे ना CBD, तो CBD में हमको CB का हाइट मालूम होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का टोटल हाइट अगर 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 1.3 मीटर है, तो
5 में से 1.3 माइनस कर देंगे, 5 में से 1.3 माइनस कर देंगे तो यहाँ से BC का लेंथ आ जाएगा ना, तो माइनस करके लिख देते हैं आइए रफ में, और माइनस कर लीजिए 5.0 माइनस 1.3 कितना हो जाएगा, बोरो ले लीजिए इधर से 10, 10 माइनस 3 7, डेसिमल यहाँ बचा 4 माइनस 1 3, 3.7 मीटर, यानी कि ये BC हो गया कितना, BC यहाँ पर 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर इज इक्वल टू 3.7 मीटर। हो गया सब कुछ, क्या गिवन है क्या फाइंड आउट करना है हमने फिगर में ही मेंशन कर दिया। अब डायरेक्ट कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या निकालें पहले, CD, तो यहाँ लिखूँ मैं, दिखाई देगा आपको, CD अपॉन में है, हमको लेंथ किसका मालूम है जी, BC का, इज इक्वल टू, अब ये देखिए यहाँ थीटा है, इस थीटा के लिए CD क्या है, हाइपोटेन्यूज H है, और BC क्या है, ठीक इसके सामने है BC, थीटा के ठीक सामने है कि परपेंडिकुलर है, P है, H अपॉन P क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, क्या होगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री, है ना। दिस इंप्लाइज दैट CD तो हमको मालूम नहीं है, CD निकालनी है, BC का लेंथ यहाँ कितना निकला, यही निकाला है ना हमने 3.7 इज इक्वल टू कॉसेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से देख लीजिए 2/√3, 2/√3, दिस इंप्लाइज दैट CD इज इक्वल टू, ये 3.7 जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 7.4/√3, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट CD इज इक्वल टू 7.4/√3, अब नीचे में √3 आ गया, रेशनलाइज कर देते हम लोग, है ना, क्या कर देते हैं रेशनलाइज, तो इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो हम लोग, √3/√3 ऐसे कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट CD इज इक्वल टू 7.4, है ना, और ये √3 का वैल्यू रखने के लिए क्वेश्चन बोला था ना 1.73, तो 1.73 वैल्यू रख लिया, अपॉन में √3 कितना हो गया 3 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट CD इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ना, और 3 से डिवाइड करेंगे, तो कीजिए मल्टीप्लाई, रफ यूज कीजिए बिना शर्माए हुए, 1.73 इंटू 7.4 कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 7 जा 28 और 1 29 का 9 कैरी 2, 4 1 जा 4 2 6, 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 7 7 जा 49 और 2 कितना हो जाएगा 51, 51 का 1 कैरी 5, 7 1 जा 7 5 12, 2 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 6 और 1 7 और 1 8 2 1, यहाँ देखिए 1 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, टोटल 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल बन रहा है ना, 1 2 3 डिजिट, यहाँ राइट हैंड से 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे 1 2 3, यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो ये आ गया 12.802 ऑल अपॉन में ये 3, दिस इंप्लाइज दैट CD इज इक्वल टू, अब 3 से इसको डिवाइड कर ले हम लोग, 3 से 12.802 को डिवाइड कर लें, कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 12 माइनस 12 0, यानी कि इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ से डेसिमल उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ 4 के बाद आ जाएगा तो बस 8 आएगा ना, 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, ऊपर से 0 आ गया, 20 हो गया ना, 3 6 जा 18, 20 माइनस 18 कितना 2, और फिर ऊपर से ये 2 आ गया 22, 3 7 जा 21, 22 माइनस 21 1, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4.267, है ना, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट अगर लेना है तो क्या करेंगे, थर्ड डिजिट पर ध्यान देंगे ना, अगर थर्ड डिजिट क्या होता है 0 1 2 3 4 तक होता है, यानी कि 5 से कम होता है, तब क्या करते हैं इसको हटा देते हैं
और यहाँ तक आंसर लिख लेते हैं। लेकिन अगर ये 5, 6, 7, 8, 9 तक अगर है, यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा है, तब हम क्या करते हैं, इसको हटाते ही है, इसमें 1 ऐड कर देते हैं। ये तो 5 से ज़्यादा है ना, 7 है, तो यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे 6 में, तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि राउंड फिगर में 4.27 बनेगा, 4.27 मीटर। ये एक हमारा आंसर आ गया CD के लिए। ठीक है, ओके। देन अब हमको कौन सा निकालना है लेंथ, BD। नाउ अब हम BD निकालें तो BD को ऊपर लिखेंगे और हाइट हमको मालूम है BC की, BC को नीचे लिखेंगे, थीटा से रिलेट करेंगे। ये रहा थीटा, थीटा के लिए क्या हो गया बेस B, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर P, B अपॉन P क्या होता है कॉट थीटा, है ना, तो ये हो गया कॉट और थीटा की जगह 60 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट BD का लेंथ तो मालूम नहीं, निकालना है, अपॉन में BC कितना है 3.7 इज इक्वल टू कॉट 60 का वैल्यू क्या हो गया 1/√3, 1/√3। दिस इंप्लाइज दैट BD इज इक्वल टू 3.7 इंटू 1, 3.7 अपॉन में √3। ठीक है, फिर अपॉन में √3 आ गया, तब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे, यानी कि ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट BD इज इक्वल टू 3.7 इंटू √3 की जगह 1.73 अपॉन में √3 कितना हो गया 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे, है ना, और फिर हमारा BD का लेंथ आ जाएगा, यही ना। तो रफ का फिर से यूज करना पड़ेगा। आइए रफ में हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करें, 1.73 को 3.7 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 7 7 जा 49 और 2 कितना हो गया 51 का 1 कैरी 5, 7 1 जा 7 और 5 12, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, 1 1 और 9 10 का 0 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, 1 और 5 6। यहाँ देखिए 1 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, यहाँ पर 1 डिजिट डेसिमल है, टोटल 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल बन रहा है ना, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर हमारा डेसिमल आ जाएगा 6.401, है ना, 6.401 अपॉन 3। अब 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं रफ में हम लोग, 3 से 6.401, 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, डेसिमल यहाँ आ गया, ऊपर से आया 4, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर आया तो ऊपर से 0 आएगा 10, 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर ऊपर से 1 11, 3 3 जा 9 2, ये काम चलते रहेगा। 2.133 एंड सोन चलेगा। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1 4 ले लेते हैं, हालांकि 1 3 लेना है क्योंकि ये थर्ड डिजिट जो क्या है 5 से कम है, तो 2.13 हम ले लेंगे, 2.13 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। एग्जैक्ट आंसर नहीं आया उसके लिए क्या करता हूँ, हमेशा ब्रैकेट में APPROX अप्रॉक्स लिखते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ भी हमको लिखना था अप्रॉक्स। समझ में आ गई बात। तो अब इसी तरह से इसके आगे के क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने हैं, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा, पर आप कोशिश जरूर करें, गलत हो या सही हो, कि आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई करें। सिंपल लॉजिक आपको ध्यान में ये रखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, क्वेश्चन के अनुसार फिगर बना लेना है, फिगर में ही क्या गिवन है क्या फाइंड आउट करना है वो मेंशन कर लेना है, और फिर उसके बाद डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करना शुरू करना है। कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, जो साइड फाइंड आउट करना है उसको डिनोमिनेटर बनाना है, जिस साइड का लेंथ आपको पहले से मालूम है, सॉरी जो साइड आपको निकालना है ना, उसको न्यूमरेटर बनाना है, यानी ऊपर लिखना है, और जिसका लेंथ मालूम है उसको डिनोमिनेटर बनाना है, उसको नीचे लिखना है। ठीक है,
फिर थीटा के साथ उसको रिलेट करके देखना है कि वो क्या बन रहा है, P अपन H बन रहा है, P अपन B बन रहा है, B अपन H बन रहा है, B अपन P बन रहा है, या फिर H अपन P बन रहा है, या H अपन B बन रहा है, क्या बन रहा है। और फिर उसके अनुसार आप तय कर लेंगे कि ये साइन थीटा बन रहा है, कॉस थीटा या टैन थीटा या सेक थीटा या कॉसेक थीटा या कॉट थीटा बन रहा है, वो आप लिख लेंगे। थीटा की जगह यहाँ पर जितना एंगल दिया रहेगा 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री जो भी है वो आप लिख लेंगे, और फिर उनका न्यूमेरिकल वैल्यूज आप रख करके आगे कैलकुलेट करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको याद करके रखनी है, समझ करके इस तरह से, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करना होता है। जहाँ जरूरत पड़ेगी √2 आएगा, वहाँ पर √2 की जगह 1.414 या फिर 1.41 रखना होगा। जहाँ √3 आएगा उसकी जगह आपको 1.732 या फिर 1.73 रख के कैलकुलेट करना होगा। सिंपल कैलकुलेशन है। तो इन सभी लॉजिक्स को ध्यान में रखते हुए आगे क्वेश्चंस पढ़ करके समझ करके आप बनाने की कोशिश करें। बन जाए तो वेल एंड गुड, नहीं बने नेक्स्ट क्लास में आई विल कम टू मेक यू अंडरस्टैंड।